प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज के वचन हम देखेंगे मत्ती और उसका 14 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने कई बार सुना और बाइबल में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ अपने चेलों के पास आए। उसी घटना को आज अच्छी तरह सीखेंगे कि इस घटना के पीछे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी भविष्यवाणी को पूर्ण किया था और इस पूरी घटना में कौन सी भविष्यवाणी छिपी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्य के अंदर पहले से योजना तय होती थी। कोई सा भी कार्य अकस्मात रूप से प्रभु यीशु मसीह नहीं करता था। हर एक कार्य उसके पिता परमेश्वर ने लिख रखा था और उसी कार्य को वैसे ही करता है। आज हमारे जीवन के अंदर भी हम सोचते हैं कई बार ये अचानक हो गया। अचानक कभी नहीं होता, अकस्मात कभी नहीं होता। हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज मेरे प्रभु ने लिख रखी है उसके दासों के, और उसी के आधार पर धर्मी जन कार्य करता है। बुराई अलग बात है, प्रभु की सेवकाई प्रभु ने जब लिखी है तभी आप उसकी सेवकाई कर सकते हो। परमेश्वर लिखा है दुष्ट को भी इसलिए बनाया ताकि दंड भोगे। तो हर एक कार्य इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हो रहा है मेरे प्रभु परमेश्वर की योजना और उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है। ये चीज हम सीखें। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ें 22, 23 और 24। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के छोटे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आमीन। क्या इसका पीछे पूरी घटना है? प्रभु यीशु मसीह ने 5000 व्यक्तियों को खिलाया और उसके बाद अपने चेलों से कहा, बोला तुम जाओ और गणेशर में जाना है, क्योंकि अगला चमत्कार, अगली सेवकाई वहां करनी है और झील के पार तुम्हें जाना है। इस झील की भी विशेषता थी। ये झील आम झील नहीं है। ये झील समुद्र के एकदम करीब है और इस झील के अंदर आए दिन तूफान आते रहते हैं, क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। उस जगह पे स्थित है झील की यहाँ पर आए दिन तूफान आते हैं। उस झील में से होकर प्रभु ने क्या बोला? बोला तुम्हें जाना है और यहां से तुम्हें पार होना है। नाव एक ही है, जिस नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विदा कर दिया और खुद बोलता है, बोला तुम जाओ मैं आता हूं। चेलों ने सोचा नहीं कभी कि प्रभु आएगा कैसे। उन्होंने आज्ञा पालन किया और पूरे के पूरे चेले उस नाव में बैठकर खेते हुए उसको चलाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद हवाएं तेज हुई, जैसी उस जगह की प्रकृति थी, और वहां तूफान है और परिस्थिति बिगड़ गई और चेले घबरा गए। हमारे जीवन के अंदर भी यही होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के करीब होकर ईमानदारी से चलने लगते हैं, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर परेशानी तभी आएगी। आज ही जमशेदपुर से मेरे पास एक फोन आया। वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे मन के अंदर। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बोला मेरे साथ धोखा हुआ, मैं जहां पर गया उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे बच्चे को एक ऐसी लड़की के साथ विवाह कराया कि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद मेरा बच्चा मात्र 32 साल का है और उसने उसको तलाक दे दिया। बोला मेरे बच्चे का जीवन तबाह हो गया। मैंने जिस पे विश्वास किया था उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। बोला मैं प्रभु में पिछले 20 सालों से विश्वास करके चल रहा हूं और मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है कि जब से मैं प्रभु की नजदीकी में आया हूं तब से मेरे जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बोला पहले सब कुछ था मेरे पास और अब मेरी दुकान बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरा हिस्सा जो प्रॉपर्टी में था वो भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है।
बोला मैं क्या करूं, मेरे छोटे बेटे के विषय में अब मैं चिंतित हूं। बड़े का जीवन खराब हो चुका है, छोटे का भी खराब होने की कगार में। बोला कब मेरा प्रभु, कब यीशु मसीह मेरे उस प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। पास्टर साहब आप कुछ भविष्यवाणी करिए। वो बहुत ही व्याकुल, करीबन आधा घंटे उन्होंने बात करी और पूरी बात बताई। बोला मेरी पत्नी, मेरा परिवार हर एक मेरे विरुद्ध हो चुका है और मेरे को कहते हैं, बोला तू प्रभु यीशु मसीह में आकर तूने क्या पाया। बोला सब कुछ खोया है तू। हम क्या गवाहियां देते हैं, यीशु में आए और यीशु आने के बाद मैंने सब कुछ पा लिया। और यहां पर हमने क्या देखा, यीशु मसीह में आया, बोलता आज भी मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, पर जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है मैं आर्थिक रूप से कम होता गया। मैंने उससे एक ही चीज बोली, आपके जीवन के अंदर शैतान आपकी परख कर रहा है। जरूरी नहीं है, वचन कहीं नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद आप करोड़पति हो जाओगे, कहीं नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था उस युवक से जिसने बोला मेरे अंदर क्या कमी है बता प्रभु, स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं क्या करूं। उसने क्या बोला, अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। जैसे यीशु मसीह ने कहा, युवक निराश होकर शर्मिंदा होकर चला गया। सारी व्यवस्था का पालन करता था, वचन कह रहा है साफ साफ। प्रभु ने बोला माँ बाप की आदर कर, बोला बचपन से करता आ रहा हूं। ये आज्ञा मान, बोले ये भी माना है मैं। बोला पूरी व्यवस्था को मानता आ रहा हूं मैं, पर अब मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। उसके जीवन के अंदर जो रोग थी, वो रोग था उसका पैसा। वो पैसा उसको प्रभु के पास आने नहीं दे रहा था। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, उस पैसे को त्याग कर। जरूरी नहीं है कि आपको पैसा आपको आशीष के रूप में आपका घर दे देगा, वो आपको गाड़ियां देगा, आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेहतर करेगा। कई बार आपको अनंत जीवन दे पाने के लिए सब कुछ त्यागना भी होगा। आज की गवाही से हम यही देखते हैं, जिसके पास बहुतायत का धन था, प्रभु ने उस धन को खत्म कर दिया, क्योंकि वो धन उसके पास आने नहीं दे रहा था। धन की बहुतायत व्यवसाय के अंदर इतना व्यस्त था कि उस व्यवसाय के द्वारा वो प्रभु के नजदीक नहीं आ पा रहा था। उसका व्यवसाय खत्म कर दिया और उस अवस्था में आ गया कि आज वो बिल्कुल टूटा हुआ है। और यही एक सही मौका है जब प्रभु आपसे बात करता है। जीवन की परेशानियां, जीवन का संघर्ष, ये बता रहा है तूफान, जिस तूफान के अंदर वो 12 के 12 चेले फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करते हुए झील के पार जाना चाहते हैं गनेसर में, क्योंकि कल सेवकाई वहां करनी है। कुछ गलत नहीं करा इन्होंने अपने जीवन के अंदर, पर इनके जीवन का विनाश आज उस झील के अंदर है। अगर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को नहीं सुनता, ये दिखाया यहां पर, वो डर गए जैसे ही उसने देखा प्रभु को झील पे चलते। बहुत ही अनोखा, बहुत ही अद्भुत दृश्य इन चेलों ने देखा, जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। मानव इतिहास के अंदर कोई भी पानी के ऊपर चल नहीं पाया। यीशु मसीह उस कार्य को कर पाया क्योंकि उसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। वो पानी पे चलेगा, उसके विषय में कहा गया था। यदि आप निकालें अय्यूब और उसका 9 का 8, तो वहां पर आप इसको बहुत ही स्पष्टता से देखेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह वहां पर चला। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर, वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। किसके विषय में लिखा, परमेश्वर के विषय में लिखा। परमेश्वर की महानता यहाँ पर अय्यूब बता रहा है अपने वचनों के द्वारा। ऊंची ऊंची लहर कब आती है, जब तूफान आता है। वो चीज, दृश्य अय्यूब देख रहा है और उस चीज को लिख रहा है। और ये होने कब वाला है, हजारों साल बाद इस घटना को प्रभु यीशु मसीह ने करा, पर लिखा हुआ पहले से। हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हो रहा है सब कुछ लिखा हुआ है। आप चिंतित ना हो, परमेश्वर के नियंत्रण में है सब कुछ। प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करके उस पल को जी लें, जो पल आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, क्योंकि वो भी मेरे प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में। यहां पर जैसे ही बोला ऊंची ऊंची लहरों में चलता है, मतलब
उस तूफान के अंदर चलने वाला परमेश्वर है और यीशु परमेश्वर है। ये चीज यीशु ने उस पानी पे चलकर, उस तूफान में चलकर बताया। क्या दृश्य होगा सोचिए आप। कभी यदि आपने अंधेरे के अंदर तूफान को देखा हो या फिर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखा हो, आप देख लेना आपके आत्मा कांप जाएगी। इतना भयानक दृश्य होता है, बहुत ही डरावना। और ऐसी अवस्था के अंदर चेले बीच में है नाव के, और नाव के अंदर बैठे हैं, उस तूफान के बीच में तेज हवाएं लग रही हैं और पानी उछल के उनके ऊपर पड़ रहा होगा। मैं समझता हूं छोटी सी नाव के अंदर पानी भर भी रहा होगा। भयानक। जिनको तैरना आता था वो भी डर गए। मछुआरे हैं इनमें से कई, इनको अच्छे अभ्यस्त हैं तैरने के, पर ये घबरा गए क्योंकि इनकी मृत्यु इनको दिखने लगी। डर गए। हमारे जीवन के अंदर जैसे ही हम डरते हैं, आप जान लेना आप अपने कौशल को भूल जाओगे। जिस कार्य में आप निपुण हो वो कार्य पे आप नहीं कर पाओगे। भय वो चीज है। प्रभु चाहता है हम डरे ना। ये सबसे बड़ी बात है। वो चाहता है कि जब हम डरेंगे हमारी योग्यता को हम खत्म कर देंगे। इसीलिए हमें बार बार प्रेरित करता है वचनों के द्वारा, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैंने सब कुछ तेरा लिख रखा है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरते क्यों है? क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमारा भविष्य क्या है। एक बच्चा होता है ना, बच्चा जिसके विषय में बताऊं मैं आपको, छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, मेरा जॉन, उसको मैं बोलूंगा जा बेटा यहां से वहां जा, बीच में अंधेरा है, उसको डर लगेगा। मुझे मालूम है अंधेरे के दूसरी तरफ उजाला है, मैं क्या बोलूंगा, बेटा चला जा, मत डर, मैं यहां खड़ा हूं तेरे साथ। और उसने विश्वास कर ले यदि मेरी बात पर, तो उस अंधेरे को पार करके उजाले में आ जाएगा। उस विश्वास के ऊपर बात है। आज प्रभु भी हमें बोलता है तेरे विश्वास को बढ़ाना है, उस अंधेरे में होकर चल। हम बोलते नहीं प्रभु मुझे नहीं जाना। प्रभु बोलता विश्वास कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। उस तरफ दूसरी ओर उजाला है, दूसरी ओर तेरी आशीष है, वो पुकार रही है तुझे, तुझे जाना होगा। हम जाना नहीं चाहते। यदि हम उसकी आवाज सुनकर वैसे ही चल दें जिस तरह से ये चेले चल दिए थे, इनको मालूम था मौसम बिगड़ रहा है, तूफान आ सकता है, पर प्रभु ने जो कहा है हमें वो पालन करना है। और उस तूफान के अंदर जब इन्होंने पुकारा, क्या बोलते हैं यहां पर, अगर मैं पढ़ूं यूहन्ना के अंदर इसी चीज को और भी बेहतर रूप से लिखा है। आप आए यूहन्ना और उसका 6वां अध्याय और 19वीं आयत पढ़ता हूं मैं। क्या लिखा है, जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। मत्ती में क्या बोलता है, भूत। डर के मारे हमारे मुंह से भी यही निकलेगा। हम उनका उपवास नहीं बना सकते, मजाक नहीं बना सकते। वो तो तब भी स्थिर रहे, हो सकता है हम नाव छोड़कर कूद के भागने का प्रयास करें। डर गए। तब क्या बोला, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूं, डरो मत। आमीन। आज प्रभु आपके उस जीवन की अवस्था में कह रहा है, जिस संघर्ष से आप जी रहे हैं, जिस परेशानियों में आप उलझे पड़े हैं, मेरा प्रभु क्या बोल रहा है, डरो मत, मैं हूं। ये मैं संबोधन करता है परमेश्वर का। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर ने कहा कि फिरौन से जाके कहना कि यहोवा ने भेजा है और यहोवा चाहता है अपनी पूरी प्रजा को उद्धार देना, तो मूसा बोलता है, वो कहेगा नाम क्या है, बोलना मैं हूं जिसका नाम है, उसी ने भेजा है। यीशु मसीह यहां पर वही परमेश्वर के रूप में उनको कह रहा है, बोला मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, मैं परमेश्वर हूं। उस बात पे विश्वास करो। यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य। आप देख लीजिए, इस बड़े आश्चर्य कर्म को करने से पहले वो कहां गया, पहाड़ी पे गया, प्रार्थना करी। और वचन लिखता है कि स्वर्गदूत उसको आशीष पे आशीष दिए जाते थे जब वो प्रार्थना करता था। आज हमें भी उस समय प्रार्थना करनी है जब मेरा प्रभु सुनता है। और वो कब सुनता है, जब आप सच्चे दिल से उसके करीब आते हो। आप अपनी आत्मा में आशीष से भर जाओगे, आप अपनी आत्मा में बल पाओगे, क्योंकि वो आत्मा उंडेलता है हमारे ऊपर, डालता नहीं है, उंडेल देता है, पूरी दे देता है।
और उस आत्मा के बल से हम बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। इसीलिए प्रभु बोलता है प्रार्थना कर, विनती कर, मांग मुझसे। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना क्या है आज हमें? वो आत्मा का दान मांगना है कि हे प्रभु मुझे प्रतिदिन उस आत्मा से भर दे, मैं उस आत्मा से दूर ना जाऊं। दाऊद के जीवन से बताता हूं मैं आपको। दाऊद के जीवन के अंदर जब पाप आए, क्या बोलता है दाऊद की प्रार्थना थी, हे प्रभु मुझे ऐसे आत्मा से भर दे जो सदैव मेरे साथ रहे। उसकी प्रार्थना को आदर दिया परमेश्वर ने, और आज हमारे पास सदैव के लिए वो आत्मा दे दिया। यह है सबसे बड़ी बात। अगर वो प्रार्थना नहीं करता वहां, तो आज सदैव के लिए हमारे पास आत्मा नहीं आती। कितना धन्यवाद दें प्रभु के दासों के लिए कि ऐसी ऐसी प्रार्थना करी जिसके द्वारा मनुष्यों का उद्धार हो गया। आज हम क्यों बच पाते हैं, क्यों आत्मा से खड़े हो जाते हैं? सुबह बीमार हैं, शाम को हम एकदम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। क्यों? उस आत्मा के कारण। मैं बताऊं मेरी मम्मी के विषय में, जब 2023 में उनको लकवे का झटका लगा, और प्रभु की दया देखिए आप, 2023 में अगस्त सितंबर की बात है, उनको लकवे का एक झटका पड़ा, और 2024 एक साल बाद ही, बिल्कुल 6 महीने कहूंगा मैं, 6 महीने बाद तो अपने आप चलने लगी थी, और 1 साल बाद पूर्ण रूप से उनके अंदर कोई नहीं कह सकता था कि इनके जीवन में लकवा है। जब हम लोग जाते थे डॉक्टर के पास, कोई व्यक्ति आया उसी समय 2023 के अंदर, उसको भी लकवा हुआ, पर उसका हाथ टेढ़ा है, उसको पकड़ के लेके आते, बोल नहीं पा रहा, उसको बिठाने के लिए उठाना पड़ रहा है किसी को, उसकी परिस्थिति इतनी गंभीर है, वो भी 1 साल से दवाई खा रहा है, और उसके ऊपर वो दवाई असर नहीं करी। फिर मेरी माँ के ऊपर दवाई कैसे असर करी? वो दवाई नहीं थी, मेरे प्रभु का अनुग्रह था जो मेरे माँ के ऊपर मेरे परमेश्वर ने करा। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया, तेरे नाम का धन्यवाद हो। उस संघर्ष के अंदर, उस परेशानी के अंदर जहां पर मेरी माँ थी, मेरी माँ ने एक ही चीज पुकारी, हे पिता परमेश्वर मैं तेरे लिए खड़ी होना चाहती हूँ, तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से हो, और तेरे राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए मैं जगह जगह जाना चाहती हूँ। मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ विजिटिंग जाया करती थी। अकेले नहीं छोड़ सकता था मैं, अगर छोड़ दूं तो वो गिर जाएंगी। ऐसी अवस्था में मैं उनको लेके गया, और प्रभु ने बल दी, आत्मा में परिपूर्ण कर दिया। आज उसी आत्मा के बल के द्वारा जगह जगह बिना हाथ पकड़े जाती है। यह है परमेश्वर की दया। परमेश्वर क्या बोलता है? मत डर, मैं हूं। आज हमें ये जान रखना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, उस समस्या के अंदर, उस परेशानी के अंदर। यह समस्या एक और चीज को दर्शाती है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरी घटना से हमें अनंत जीवन के विषय में बताया। ये चीज हम सीखें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये चीज हमने साबित करी, क्योंकि अय्यूब में लिखा था पानी पे वही चल सकता है जो परमेश्वर है, और ऊंची ऊंची लहरों पे परमेश्वर ने चल के बताया। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस बात को हमने यहाँ पर सीखा। आगे जब हम देखते हैं कि उस परेशानी के अंदर जब हम पुकारते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। अंत के समय में अगर मत्ती के अंदर देखें हम 24वें अध्याय के अंदर, तो महाक्लेश के विषय में लिखा है। ये अंत का विषय यहाँ पर पहले समझाया प्रभु ने। क्या बोला? उस महाक्लेश के अंदर जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं उपस्थित हूं तुम्हारे लिए। उस क्लेश में तो होना पड़ेगा, उस परिस्थिति में तो जाना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि उस क्लेश में से बच जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से परमेश्वर पिता की महिमा के लिए दुख उठाया, और पूरे पापों के, जगत के पूरे पाप अपने ऊपर ले लिए। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, और वही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद दुख उठाए। अब वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जितने भी लोग दुख उठाते हैं वो धन्य है। हमें सौभाग्य दिया उसने कि हम उसके नाम से दुख उठाते हैं तो हम धन्य हैं। वचन कहता है जितने भी उसके नाम से शहीद होते हैं सबके लिए स्वर्ग राज्य के अंदर एक सिंहासन है। और सिंहासन किस चीज को दर्शाता है? एक अधिकार को दर्शाता है, एक अथॉरिटी को दर्शाता है।
जब हम संसार के अंदर किसी राजा को सिंहासन पे बैठे देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? इसके अधीन है पूरा नगर। वही चीज प्रभु चाहता है उसके प्रिय दासों को देना। इस कारण से सोचते क्या है क्रिस्त विरोधी लोग, हमने इसको मार दिया, पर मारा नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए वो सिंहासन लिख रखा था। प्रभु यीशु मसीह बताता है हमें, सिंहासन गिने हुए हैं, शहीद गिने हुए हैं, उससे एक ऊपर शहीद नहीं जाएगा। आज मेरा नाम यदि शहीदों की लिस्ट में है तो ही मैं शहीद हो पाऊंगा, भले मैं कितना प्रयास करूं। मेरे जीवन के अंदर सताव है तो ही मेरे जीवन में सताव आएगा। कई प्रभु के दास पूर्ण रूप से ईमानदारी से प्रभु के वचनों को सुना रहे हैं, वचनों को कह रहे हैं और वचनों के हिसाब से चल भी रहे हैं, पर उनके जीवन में सताव नहीं है। प्रभु ने उनको नहीं चुना। सताव आता है, संघर्ष आता है, जीवन के अलग अलग पहलुओं से वो गुजरते हैं। कई बार उनके जीवन में पैसा नहीं है, कई बार उनके जीवन में रिश्तों के अंदर गड़बड़ी आ जाती है, सब उनको अप्रिय जान लेते हैं, अलग अलग प्रकार के सताव। पर उन्होंने पूरे जीवन के अंदर कभी भी मार नहीं खाई क्रिस्त विरोधियों के आगे। ऐसा जीवन भी जिए। और कई स्टार्ट ही करते हैं अपनी सेवकाई को और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मारा जाता है। तो अलग अलग रूप से प्रभु यीशु मसीह ने चुन रखा है। उस क्लेश के विषय में यहां पर सिखाया हमें कि जब हम उस क्लेश में उसको आवाज देते हैं, मेरा प्रभु आगे खड़ा होता है, बोलता है मैं हूं, मत डर। और उस क्लेश के अंदर जब हम आगे बढ़े, यहां पर यूहन्ना और उसका 20 और 21 दोनों आयतें पढ़े। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमीन। दोबारा मत्ती के अंदर आएंगे, इसके बीच में एक छोटी सी घटना हुई है, वो भी हमें सीखनी है। मत्ती 14 पहला 28 पढ़े। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह से पतरस ने पुकारा और क्या कहा, हे प्रभु तू है तो मुझे भी आने दे। और पतरस क्या हुआ, नाव पे से उतर गया और पानी पे चलने लगा। आमीन। उस यीशु मसीह के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो शक्ति और सामर्थ्य है जो हमें देता है। और जैसे ही वो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है, उसकी आत्मा के द्वारा हम अद्भुत कार्य, अनोखे कार्य कर पाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य नहीं होती तो पतरस पानी पे नहीं चल पाता। पतरस की खूबी नहीं थी वो खूबी प्रभु यीशु मसीह की वाणी में थी, उसके बोलने में थी। जैसे ही बोला और पानी ने उसको डुबाया नहीं, पानी ने कहना सुना। बोला यीशु ने बोला है पतरस चलेगा, मैं डुबा नहीं सकता। प्रकृति उसके अधीन है। और जब बोला गया वो चला। और क्या बोलता है यहां पर, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पे से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पे चलने लगा। आमीन। 30वीं आयत बोलती, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जैसे ही बोला उसने उसका हाथ थाम लिया। आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करोगे, आपको प्रभु ने चुना है, उसकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप वो कार्य करोगे जो असंभव है। पर देखना हमें यीशु की ओर है, उस परिस्थिति को नहीं देखना, उस डर को नहीं देखना जो हमें डरा रहा है। हवा को देख के डर गए थे, उस पानी की लहरों को देख के डर गए थे। उस यीशु मसीह को देखकर जब पतरस चलने लगा तो वो चल पाया। पर जैसे ही उसने हवा को देखा घबरा गया और डूबने लगा। आज हम भी जब तक प्रभु की ओर निगाहें हमारी, शैतान कितना भी प्रयास कर ले आपको निराश नहीं कर सकता, कितना प्रयास कर ले। पर जब आपकी निगाह परिस्थितियों पे जाएगी, जब आपकी निगाह दुखों पर जाएगी, उस संघर्ष पे जाएगी, तब आप निराश हो जाओगे। पुकारना क्या है हमें, हे प्रभु बचा। आपके जीवन के अंदर प्रभु हमेशा आपके पास खड़ा है, डरे ना। परमेश्वर सिखा रहे हैं यहां पर हमें, यीशु मसीह ने हमें हाथ थामा है तो छोड़ेगा नहीं।
वचन कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इतना महान प्रभु हमारे साथ खड़ा है, हम क्यों डरे? उन संघर्षों से क्यों डरे? उस महाक्लेश से क्यों डरे? क्योंकि मेरा प्रभु हमारे साथ है। हमें डरना नहीं है, बल्कि उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी ओर देखते हुए चलना है। प्रभु का वचन कहता है दाऊद के द्वारा, हे प्रभु अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। कब होता है वो? जब हम उसकी ओर देखते हैं और वो हमारी ओर देखता है। आपकी निगाह जब तक प्रभु की ओर है, आपका मुख चमकने लगेगा। मूसा के उदाहरण से देखते हैं, जब मूसा पहाड़ी पे गया और पहाड़ पे जाकर 40 दिन बाद नीचे लौटा, तो उसको अपने मुंह को ढकना पड़ा, क्योंकि उसके मुंह से किरणें निकलती थी। 40 दिन संगति करी प्रभु परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर का वो तेज मूसा में समा गया। 40 दिन की संगति। आज प्रभु ने सदैव के लिए हमें आत्मा दे दी है, उसके बावजूद भी हम आत्मा की ना सुनकर हम पूर्ण रूप से सांसारिक कैसे हो सकते हैं? हमारे मुख से तेज क्यों नहीं निकल रहा? हम क्यों लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे? हमारी बातें क्यों हमारे बोलने पर लोग बाग आकर्षित नहीं हो रहे? क्योंकि आप बोल रहे हो, आपके अंदर की वो आत्मा नहीं बोल रही। जब वो आत्मा बोलेगी ना, तब लोग आकर्षित होंगे। जब वो आत्मा बोलेगी लोग सुनेंगे। जब वो आत्मा बोलेगी लोग अपने आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेंगे और सत्य में चलेंगे, असत्य को त्याग देंगे। ये आत्मा की विशेषता है। आज प्रभु चाहता है उस आत्मा के द्वारा हम बोले। तो यहाँ पर पतरस पूर्ण रूप से विश्वास करके नाव पे से उतर गया और पारी पे चलने लगा। आगे जब हम पढ़ते हैं 31वीं आयत, उसके अंदर लिखा है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और उसने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आपका काम बन रहा है, पूर्ण रूप से आप आशीषित होने वाले हो। एक संदेह आपके उस काम को खत्म कर देता है। आपने विश्वास किया है ना, प्रभु आपके लिए करेगा तो करेगा। अविश्वास ना करें। आपके जीवन में वो संदेह आ गया तो आप अविश्वासी हैं। मत्ती उसका 6वां अध्याय और 30वीं आयत पढ़ें। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल पहाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। आमीन। क्या बोला? हमारी आवश्यकताओं के विषय में बोला। कई बार हम संदेह करते हैं, कैसे होगा, कब होगा प्रभु? क्या बोलते हैं यहाँ पर? अरे वो मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी। ऐसे वस्त्र पहनाता है जो शोभायमान हो। तो हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें नहीं देगा। ये पूरा ब्रह्मांड प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए रचा? हम मनुष्य के लिए। जब हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर की रचना, पृथ्वी बनाई, सूर्य चांद बनाया, ज्योति बनाई, जानवर बनाए, पक्षी बनाया, पानी को अलग किया, पूरी चीज बनाने के बाद 6ठे दिन मनुष्य को बनाया। क्यों? ये सारी चीजों के ऊपर प्रभुता मनुष्य करे। वो आशीष दी प्रभु ने, और उस मनुष्य को आशीषित करके 7वें दिन विश्राम किया। आज आप और मैं आशीषित हैं, कोई हमें श्राप नहीं दे सकता। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो कोई भी हमें श्राप नहीं दे सकता। कई लोग होते हैं जो टोने टोटके पे विश्वास करते हैं। कई लोग होते हैं किसी के घर को बिगाड़ने के लिए टोना टोटका करते भी हैं। पर आप जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है ना आपने, आपके ऊपर कितना ही कर ले कोई, आपको कुछ नहीं होगा। विश्वास रखें, संदेह ना करें। संदेह कर लिया तो हो जाएगा, क्योंकि संदेह करते ही पतरस डूबने लगा। संदेह नहीं करना। यीशु मसीह का वो आत्मा है हमारे अंदर, दुष्ट आत्मा हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। विश्वास रखें। दोबारा आते हैं हम यूहन्ना के अंदर और उसका 21वीं आयत पढ़े। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमीन। खेते 2-3 मील चले गए थे,
थक गए हैं, अब तूफान आ गया, उस महाक्लेश में से प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचा लिया और प्रभु यीशु मसीह उनके करीब आए। और क्या बोलता है यहाँ पर, जैसे ही नाव पे चढ़ा, कहां पहुंच गए, जहां उनको जाना था। अभी तो झील के बीच में थे, तुरंत प्रभु ने एक पलक झपकते ही उनको अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया। कैसे हुआ ये? पहला कुरिन्थियों निकालें आप, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय 51 और 52 पढ़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाश की दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। कैसे बदलेंगे? पलक झपकते। आंख झपकने में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड का भी कुछ भाग, 1 सेकंड भी बड़ा है। बोले इतनी जल्दी हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। किन के विषय में लिखा है? जो यीशु मसीह के नाम से सोए हैं। बाइबल में पौलुस ने कभी भी मृत्यु का शब्द यूज नहीं कर। वो बोलता है जो यीशु मसीह में मरे हैं वो मरे नहीं है, वो सोए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धन्य आशा है। जिस तरह से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, उस आत्मा के द्वारा वो पाप पर विजय प्राप्त करा, ऐसे ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम जब उठाए जाएंगे स्वर्ग में, तो हम सब पलक झपकते ही उड़ जाएंगे। जिस तरह से यहां हुआ, नाव पलक झपकते ही पहुंच गई अपनी जगह पे, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। पहला कुछ थिस्सलुनीके निकाले हैं और उसका 14 अध्याय 17वीं आयत पढ़े। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। प्रभु के साथ सदा रहेंगे। किन के विषय में कहा है? हम जो जीवित हैं। इन दोनों घटनाओं को आप समझे। कुरिन्थियों के अंदर लिखा है हम सोए नहीं हैं, पलक झपकते ही हमारा अविनाशी देह आ जाएगी जो कभी भी नाश नहीं होगी, और उस देह को प्राप्त करके हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। यहां पर क्या बोलता है? दोबारा पढ़ें। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। हम जो जीवित हैं उनके साथ, किनके साथ? जो मृत्यु से जय पाकर पुनरुत्थान हुआ है, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। रैप्चर के विषय में बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है। जिसको बाइबल समझा रही है उस चीज को समझे। वचन क्या कह रहा है? साफ साफ बादलों में उठा लिए जाओगे, एकदम सही है। और हम बादलों में प्रभु यीशु मसीह में लेके जाएगा, एकदम सही लिखा है। पर कब लेके जाएगा? जब वो मुर्दे जी उठेंगे, उनके साथ हम जाएंगे। होगा पलक झपकते ही, एक पल में सारे मुर्दे जी उठेंगे, और दूसरे ही पल हम उनके साथ बादलों में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तय है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व जो भविष्यवाणियां हैं उनका होना भी तय है। जब तक वो भविष्यवाणियां नहीं होंगी, हमारा स्वर्गारोहण नहीं होगा। पर ये वो दिन कभी भी आ सकता है, बाइबल हमें कह रहा है। इसलिए हमें कैसे रहना है? तैयार रहना है। इस उदाहरण से देखते हैं हम, चेलों को मालूम नहीं था यीशु मसीह कब आएगा। चेले उस संघर्ष से जूझ रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, और वो चाह रहे थे प्रभु यीशु मसीह इनको बचा ले। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह आ गया जब ये डूबने पर थे। और प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही इन्होंने स्वीकार किया, लिखा है वचन के अंदर, दोबारा अगर हम पढ़े मत्ती के अंदर, दंडवत किया और अंगीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही माना कि हाँ तू ही प्रभु यीशु मसीह है, तू ही परमेश्वर का पुत्र है, वैसे इनका उद्धार हो गया और इनको लेके चला गया। आज हमें स्वर्ग जाना है, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमें उस संघर्ष के अंदर से होके जाना होगा, और हमें अंगीकार करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए बलिदान देकर मृत्यु की सही उसने सलीब की और तीसरे दिन जी उठा।
और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ही परमेश्वर है। जैसे ही हम विश्वास करेंगे मेरा प्रभु हमें ले जाएगा। उस कारण से वो रुका हुआ है। गिनती बाकी है अभी। मैं ये नहीं कहता आप आलसी हो जाए कि आने में बहुत देर है। तैयार रहें प्रतिदिन ये सोचकर प्रभु आ जाए, आज मैं मेरे जीवन के अंदर कोई कमी नहीं देखता, आज मुझे वो ले जाए। अपने आप को तैयार रखें। वचन कहता है बाइबल के अंदर, स्वामी गया तो वहां के जो मजदूर थे वो आलसी हो गए। उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, कब आएगा स्वामी। सो रहे थे और स्वामी आ गया। प्रभु नहीं चाहता हम सोते पाए जाए, प्रभु चाहता है हम जागते पाए जाएं कि जब आए मेरा प्रभु हम तैयार है। प्रभु हमारे स्वर्गारोहण के लिए हम तैयार है। प्रभु हम जाने को तैयार है। और कब होंगे वो, जब हम विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है तुरंत लेके। कितना अद्भुत होगा सोचिए। कब से परेशान हो रहे हैं, खेते खेते दुखी हो गए और एकदम से प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने स्वीकार किया, वो नाव पे चढ़ा और नाव किराने पे। ये घटना वैसी ही थी जैसे फिलिपुस ने उस खोजे को बपतिस्मा दिया था और बपतिस्मा देने के बाद फिलिपुस जहां पर जाना था वहां पर तुरंत पहुंच गया। कोई गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है प्रभु को। वो आपको जहां पहुंचाना चाहता है वो तुरंत ले जा सकता है। उसकी आज्ञा के अनुसार चलना सीखें, उसके अक्षरशः पालन करें, उसकी आज्ञा का जो लिखा है जैसा लिखा है प्रभु सब सही है और तेरे लिए मैं तैयार हूं। जब हम उसके लिए तैयार रहते हैं, आप जान लेना आपके जीवन में संघर्ष आएगा, आपके जीवन में तूफान आएंगे, पर उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, डरो मत, मैं हूं। आज हमें डरना नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है और हमें लेके चल रहा है उस स्वर्ग राज्य में, जो स्वर्ग राज्य उसने हमारे लिए बनाया। वो स्वर्ग राज्य आज आपका है। तैयार है। इस पूरी घटना से प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर होने को साबित किया और स्वर्गारोहण हम कैसे करेंगे उसके विषय में उसने बताया। पलक झपकते आंख बंद करी और खोली, इतने में सब कुछ बदल जाए। इसलिए पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलना सीखें। हमें वो घड़ी नहीं मालूम, हमें वो दिन नहीं मालूम। उसका वचन कहता है वो दिन कब आएगा, वो दिन चोर के समान है। जैसे चोर आता है हमें पता नहीं है, वैसे प्रभु का आगमन का दिन आएगा। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके प्रभु यीशु मसीह के लिए भावता व बलिदान करके चढ़ा दें कि प्रभु ये देह मेरी देह नहीं, तेरी है, मैं तेरे को समर्पित करता हूं, इस्तेमाल कर इसका। और प्रभु जब इस्तेमाल करेगा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तो उसकी आज्ञा का पालन करना सीखे। स्वर्ग राज्य निकट है, उस स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। पलक झपकते सब बदल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे अधर्मों में ही जी रहे हो, हमारे अधर्मों के अंदर ही हम जीते जीते प्रसन्न हैं और हमें लग रहा है कि अभी भी सालों बाकी हैं, अभी प्रभु नहीं आएगा, और हम आलसी हो जाएं, हम ऐसे दास हो जाएं जो सोते पाए जाएं, तो आप जान लीजिए आप जैसा अभागा और कोई नहीं होगा। प्रभु को पा लिया, मान लिया और उसके बाद सुस्त हो गए। प्रभु चाहता है प्रतिदिन हम तैयार रहें, प्रतिदिन हम यीशु मसीह को भाने वाला जीवन जिए, निर्दोष निष्कलंक रहें, कोई हमारे ऊपर दोष नहीं लगाने पाए। एक एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण करी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है आपको? एक भी भविष्यवाणी छोड़ देता तो शैतान तुरंत दोष लगाता यीशु मसीह के ऊपर कि अगर ये परमेश्वर होता तो ये भी करता। आज आपसे भी प्रभु यही चाहता है, जो लिख रखा है आपके जीवन के अंदर हर एक भले काम आप करें, एक भी ना छोड़े, कहीं हम दोषी ना ठहरे, क्योंकि चाहता है बैरी हमें दोषी ठहराकर हमें उस अनंत जीवन से वंचित कर देना। बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखें, बहुत ही सोच समझ कर मुंह से वचन निकालें, क्योंकि मरकुस के अंदर लिखा है जो कुछ तो कहता है याद रख उसका न्याय होगा। कितना सोच समझ कर हमें मुख से वचन निकालें, कहीं हमारे मुंह के वचन हमें दोषी ना ठहरा दें। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है हमें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरें।
इसीलिए इन वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि हमें अंगीकार करना होगा यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर है, और यह अंगीकार हमें उद्धार दिलाएगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। आपकी दया करुणा सदा इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे, और मेरे प्रभु जितने भी आप पे पूर्ण विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, एक भी सुस्त होने ना पाए, एक भी आलसी ना हो मेरे प्रभु, बल्कि हर एक उत्तेजित होकर, प्रोत्साहित होकर आपके वचनों के द्वारा मेरे प्रभु आपके पीछे ईमानदारी से चले मेरे प्रभु, ताकि आपके आगमन का हम प्रतिदिन इंतजार करें, आपके आगमन के लिए हम तैयार रहें, वैरी हम पर दोष लगाने ना पाए, हम निर्दोष निष्कलंक होकर आपकी संतान ठहरे मेरे प्रभु, और आपकी उस आशीष में से भागीदार हो मेरे प्रभु। हम एक पल भी अविश्वास ना करें, बल्कि मेरे प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर हर एक कार्य कर दिया है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपने पूरा जीवन हमारा लिख रखा है मेरे प्रभु, और बहुत ही उत्तम लिखा है मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हमारी हर एक परेशानियों को आप मिटा चुके हैं, हमारे हर एक दुखों से आप हमें छुड़ा चुके हैं मेरे प्रभु। आप कहते हैं डरो मत, मैं हूं। उसी बात पर विश्वास करते हुए मेरे प्रभु हम जीवन जी रहे हैं, उसी बात पर विश्वास करते हुए मेरे प्रभु हम कार्य करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं मेरे प्रभु। हम सांसारिक पिता के साथ जब रहते हैं तो डरते नहीं है, ऐसे ही मेरे प्रभु आपके साथ आज मैं हूं, और मेरे जीवन से वो डर खत्म हो गया, क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि डरो मत मेरे प्रभु, मुझे आपने चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे प्रभु आपके दासों को, आपके लोगों को और चुने मेरे प्रभु, और विश्वास में बढ़ाते जाएं मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक उत्तम वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इससे हम बल पाकर मेरे प्रभु आपके पीछे ईमानदारी से चलना सीखें, और आपको बहाने वाला जीवन जिए मेरे प्रभु। विश्वास करें, अंगीकार करें कि हम पापी थे, आपने हमारे पाप के लिए बलिदान दिया, और आप ही परमेश्वर हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को जिए, ताकि हम भी मेरे प्रभु अनंत काल के वारिस ठहरे, हम भी अनंत काल स्वर्ग राज्य में बिताएं परमेश्वर के साथ। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। जितने भी इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, अपने आप को तैयार रखें आपके आगमन के लिए। आगमन आपको देते हैं, हम घटे आप पर। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।